नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ईवीएस में क्या लिखा गया है, जल्दी खराब होने वाली सब्जियां। यानी आज हम पढ़ेंगे जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पहला पॉइंट में लिखा गया साथियों, पालक, खीरा, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैगन, ये सब जो सब्जियां हैं ये सब्जियां जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तो आगे देखिए दूसरा पॉइंट लिखा गया है साथियों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाली सब्जियां। यानी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कौन सी सब्जी है, लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास। यानी ये जो सब्जियां होता है साथियों, इसको हम कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे घास। अब हम घास के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है, कह रहा है घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर, यानी घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। यानी घास का जो पौधा होता है जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होता है। अब घास के पौधे को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। घास की जो जड़ें होती है बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। यानी इन्हें हम खुरपी से खोद कर निकाल सकते हैं, यानी निकाला जाता है। तो आइए साथियों हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों क्या लिखा गया है, कह रहा है पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन। यानी पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट लिखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए साथियों क्या लिखा गया है, कह रहा है जलोद्भिद। यानी जलोद्भिद कह रहा है जलोद्भिद ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी ये जो ऐसे जो पौधे होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक जल होता है उस स्थानों पर जलोद्भिद वाले पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट लिखा गया है समोद्भिद। यानी समोद्भिद ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये पौधे जो ऐसे पौधे जो होते हैं ये हर एक स्थान यानी हर जगह पे आपको उगते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो बाग बगीचे में पेड़ पौधे आते हैं, खेत में भी जो पेड़ पौधे उगते हैं, उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे भी आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा गया समोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा गया साथियों, कह रहा है मरोदभिद में कह रहा है इन पौधों को मधुस्थली, यानी इन पौधों को मधुस्थली पौधे भी कहते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। यानी मरुद्भिद देखिए साथियों कह रहा है इन पौधों को मधुस्थली पौधे भी कहते हैं। यानी इन पौधों को मधुस्थली पौधे भी कहते हैं जहाँ मृदा यानी जमीन में पानी की कमी होती है। जहाँ मृदा में यानी जमीन में पानी की कमी होती है और वैसे स्थान पे मरुद्भिद पौधे उगते हैं। और उसके साथ साथ लिखा गया है तापमान अधिक होता है। जैसे वहाँ पे कौन सा पौधा होगा, कैक्टस। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया कैक्टस लिखा गया है। तो आइए साथियों इसका एक पॉइंट और बचा है, उसको हम देखते हैं। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया फोर्थ पॉइंट में लिखा गया लवणोविद। यानी लवणोविद क्या होता है, जो पौधे यहाँ पे देखिए लिखा गया जो पौधे खारे जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लवणोविद पौधे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको 4 पॉइंट बताया साथियों, ये आपके सी टेट और यूपी टेट में अधिक बार पूछा जाता है।
तो इसके साथ साथ आती है, आइए साथ यहाँ पे देखिए सिंचाई के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सिंचाई यहाँ पे लिखा है ड्रिप या टपक सिंचाई विधि। अब ड्रिप या ड्रिप मेथड देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है ड्रिप मेथड। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या पॉइंट में लिखा गया है, कह रहा है इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जड़े क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। यानी ड्रिप मेथड विधि, यह विधि ऐसी विधि होती है जिसमें क्या होता है, खेतों में पाइप बिछा दी जाती है और दोनों तरफ क्या होता है, मेड़ होते हैं। यानी दोनों तरफ पौधे होते हैं, बीच में पाइप बिछा दी जाती है और पाइप को क्या किया जाता है, अगल बगल छेद करके, यानी उसके माध्यम से पानी उस पौधे तक, यानी उसके जड़ों तक जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है इस विधि में सिंचाई के जल को पौधे के जड़े क्षेत्र में, यानी पौधे के जड़ के क्षेत्र होते हैं, बूंद बूंद करके दिया जाता है। यानी इस विधि में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे फायदा यह होता है कि ज़्यादा पानी आपका खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है इस विधि, और यहाँ पे देखिए इसका आगे इस विधि वाष्पीकरण, यानी इस विधि को वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं करके, यानी जल ज़्यादा खराब नहीं होता है। उसके बारे में क्या, नहीं के बराबर होती है, यानी जल नहीं के बराबर, यानी जल की कमी जो होती है, जल की हानि जो होती है नहीं के बराबर होती है, ज़्यादा जल खराब नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इसके आगे लिखा गया इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइन, यानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक पाइप लाइन के, यानी पाइप के माध्यम से एक पौधे पे दूसरे पौधे तक यह पानी दिया जाता है। यानी आप सीधे भाषा में आप जानिए, जैसे बरसात का मौसम जब होता है तो बारिश जब होती है, बूंद बूंद जब बारिश किसी पेड़ पौधे पे गिरती है तो वह पेड़ पौधा जल्दी बढ़ता है और उसके साथ साथ हरा भरा रहता है। तो सेम उसी कंडीशन पे यहाँ पर भी होता है, क्योंकि जब ये इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो वो उसके जड़ों तक पानी जाता है, ऊपर से जाता है उसके जड़ों तक, और ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, जहाँ तक उसकी आवश्यकता होती है, जहाँ तक उसकी जड़ होती है वहीं तक पानी दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। तो उम्मीद है साथियों आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आप सभी को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।